0। चंद्रयान 3 इसरो का लेटेस्ट स्पेस मिशन है जिसका मेन पर्पस है मून के सरफेस पे जाके वहाँ के रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन एंड वहाँ के एनवायरनमेंट का प्लाज्मा एनालाइज करना। उसके लिए काफ़ी सारे एडवांस इक्विपमेंट लगाया गया है। जो रोवर वहाँ पे उतरेगा चंद्रयान 3 में, जो रोवर है उसके थ्रू ये एनालिसिस किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए जानते हैं, यदि मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया वर्ल्ड का 4th कंट्री बन जाएगा। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, P1 ट्रैकिंग, R2 ट्रैकिंग, P2 ट्रैकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। जो स्मूथ लैंडिंग कर पाया मून के सरफेस पे। इससे पहले कौन कौन मून के सरफेस पे स्मूथ लैंडिंग कर चुके? तो सबसे पहले रसिया ने भेजा था स्पेस पे, स्मूथ लैंडिंग मून पे कराया, मून के सरफेस पे। उसके बाद यूएसए ने, उसके बाद चाइना ने कराया। तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा मून के सरफेस पे स्मूथ लैंडिंग करने वाला, ये मिशन सक्सेसफुल होने पे। चंद्रयान 3 मून पे कब उतरेगा? 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। 24 अगस्त को मून के सरफेस पे चंद्रयान 3 लैंड करेगा, ये एक्सपेक्टेड है। चंद्रयान 3 को LMB-3 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये लॉन्चर है जिसके थ्रू रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 का टारगेट है सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना मून के सरफेस पे। लूनार सरफेस भी बोलते हैं मून के सरफेस को। मून के सरफेस पे जो है लूनार मॉड्यूल एंड रोवर, ये दोनों को सक्सेसफुली लैंड करवाना, ये मोटिव है चंद्रयान 3 मिशन का। उसके बाद जब सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा मून के सरफेस पे, तो वहाँ के मून सरफेस के रॉक्स को एनालाइज करना, वहाँ के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये सारे इस मिशन में शामिल है। रोवर जो है इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा मून के सरफेस पे। इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि वहाँ पे जो रॉक्स है, जो सोयल है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना, उसका केमिकल कंपोजिशन देखना, ये होता है इन सीटू एक्सपेरिमेंट। तो आइए जानते हैं मिशन का सीक्वेंस क्या है। प्री लॉन्च फेज, लॉन्च एंड असेंट फेज, अर्थ बाउंड मैन्यूवर फेज, ये क्या होता है आइए जानते हैं। उसके बाद फेज 2, फेज 3 की बात करेंगे। फर्स्ट फेज में जो है ये लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। तो ये लॉन्च करके इस मिशन को कई फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। टारगेट है यहाँ से लॉन्च होके ये जो है अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इलिप्टिकल पाथ में ये मूव कर करके लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री, यहाँ से जो है ये मूव करेगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से मूव करके ये मून के ऑर्बिट में प्लेस हो जाए। ये जो है फेज 2 होगा, लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री। फेज 1 जो है वो होगा अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करना। फेज 2 होगा अर्थ के ऑर्बिट से मूव करा के मून के ऑर्बिट में ले जाना। और थर्ड फेज होगा मून के ऑर्बिट से मून के सरफेस पे लैंड करवाना, लूनार ऑर्बिट इंसर्शन। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज बोला गया है। फेज 2 में जो है ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री फेज। फेज 3 मून सेंट्रिक फेज, मून के ऑर्बिट में जो है जिसे लूनार ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसमें लूनार ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। उसके बाद जो है लूनार ऑर्बिट में मूव करेगा पहले, तो उसके बाद लैंड करेगा मून के सरफेस पे। और वो किस तरह से होगा, वो काफ़ी स्टेप्स में होगा। मून के सरफेस पे लैंड करने से पहले लूनार मॉड्यूल दोनों का सेपरेशन होगा। फिर जो है लूनार मॉड्यूल जो है मून के सरफेस पे लैंड करेगा। उसके बाद डी बूस्ट फेज है, प्री लैंडिंग फेज, लैंडिंग फेज, नॉर्मल फेज फॉर लैंडर एंड रोवर। लैंडर और रोवर जो है लैंड करेगा। मून सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिटल फेज। तो मिशन जो है कई सारे फेजेस में किया जाएगा। और मून सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिटल फेज, इसमें जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल PM ये जो है मूव करेगा मून के ऑर्बिट में। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 का जो है इसमें 3 मेन पार्ट है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो लैंडर एंड रोवर को ऑर्बिट से 100 किलोमीटर टू लूनार ऑर्बिट, जो मून का है ऑर्बिट 100 किलोमीटर, लूनार ऑर्बिट उसको बोलते हैं, वहाँ तक प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर रोवर को ले जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल में जो है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ शेप ये डाला गया है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल कितना भारी है, इसका वेट क्या है, वजन क्या है और डायमेंशंस क्या है, वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं।
मिशन लाइफ क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप, ये रहा डिटेल्स। चंद्रयान 3 का जो है 3 मेन पार्ट है। एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल PM हमने देख लिया, दूसरा है लैंडर, तीसरा रोवर। तो लैंडर और रोवर का भी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। का जो है लैंडर मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन, मिशन लाइफ जो है 1 लूनार डे, जो कि अपने अर्थ पे जो है 14 डेज होता है। इसका मास 1749 किलोग्राम रोवर के साथ में। पावर, पेलोड, डायमेंशन, ये सारा आप देख सकते हैं। लैंडिंग साइट कहाँ पे लैंड होगा, साउथ पोल पे लैंड करवाएंगे इसको। उसी तरह से रोवर का भी आप देख सकते हैं, मिशन लाइफ, ये सारी डिटेल्स। जो रॉकेट लॉन्च किया गया इस शेप का है, ठीक है। इसमें सारा चीज इंटीग्रेटेड है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, रोवर और लूनार मॉड्यूल, ये सारा यहाँ पे। जब इसे लॉन्च किया गया तो ये स्टेजेस है, किस तरह से जो है S200 इग्निशन हुआ, फिर L100 का इग्निशन, फिर जो है S200 का सेपरेशन, ये जो है S200, ठीक है। ये दोनों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ। L110 इसका इग्निशन हुआ, फिर जो है PLF सेपरेशन, PLF जो है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सेपरेट हुआ। फिर जो है L110 भी सेपरेट हो गया। फिर जो है C25 भी शट ऑफ हो गया। ये जो है फिर अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप सारे पार्ट्स। S200 सॉलिड रॉक बूस्टर, ये जो है रॉकेट बूस्टर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जो है L110 लिक्विड स्टेज, C25 क्रायोजेनिक स्टेज, ये सारा जो है रॉकेट को हेल्प कर रहा है अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। जो फेज 1 था हमारा, वो कंप्लीट करने के लिए ये सारा पार्ट मदद कर रहा है। अर्थ के ऑर्बिट में जो है सिर्फ इसको जाना है। तो अब आइए जानते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाए गए हैं। लैंडर में हो गया, रोवर में और PM मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल में। लैंडर मॉड्यूल में जो है रामबा LP लगाया गया, जो मून के सरफेस के पास का जो है आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी, ये सारा देखेंगे। टाइम के साथ जो है कैसे ये चेंज हो रहे हैं, इनको ऑब्जर्व करेंगे रामबा LP से। उसके बाद जो है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनार सरफेस नियर पोलर रीजन। साउथ पोल पे जैसे ये लैंड करेगा तो साउथ पोल पे जो है थर्मल प्रॉपर्टीज, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा इसके थ्रू। उसके बाद है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ये मून के सरफेस पे जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा डेटा को, टू मेजर सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट एंड डिलिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लूनार क्रस्ट एंड मेंटल। सिस्मिक एक्टिविटी, ये जो है भूकंप जानते हैं आप लोग, ये जो है क्यों होता है। जैसे अर्थ का एग्जांपल ले तो अर्थ में जो है क्रस्ट होता है, लैंड वगैरह है, उसके नीचे जो है मेंटल आता है, उसके नीचे कोर आता है। तो कहीं पे भी जो सिस्मिक एक्टिविटी होता है उसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, जैसे अर्थ में जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनका जो है रोल होता है सिस्मिक एक्टिविटीज़। उसी तरह से मून पे क्रस्ट और मेंटल की एक्टिविटी से जो सिस्मिक एक्टिविटी जनरेट होगा उसको एनालाइज करेगा ILSA के थ्रू। फिर देखते हैं रोवर में डाला गया है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशंस, मून के सरफेस पे रॉक्स होगा या जो सॉइल होगा उसको एनालाइज करेगा, उसके केमिकल कंपोजिशन हो गया, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन हो गया, इनको एनालाइज करेगा APXL के थ्रू, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये एलिमेंटल कंपोजिशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारा एलिमेंट्स का जो है कंपोजिशन देखेंगे। वहाँ के जो रॉक्स है, सोयल है, उसमें कितना कंपोजिशन है एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का। फिर आता है प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड। इसमें डाला गया है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये क्या करेगा, नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज में जो है डिटेक्ट करेगा चीज़ों को और उससे पता लगाएगा लाइफ की पॉसिबिलिटी को। एक्सोप्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा।